अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? क्या हाल होना है? नींद आ गई थी रात को? नहीं, मेरी तो ये चीज़ दुख रही थी। मैं कभी इतना चीखी नहीं। अच्छा, लिटरली मैं ना वहाँ पे खुद तो आपको पता है स्टोरी करने गया है, तो वहाँ पे बुड्ढा पहले मैं घूर रहा था, मुस्कुरा रहा था, आँख ऊँख भी मारी है, आपने भी मुझे बताया। ऐसा ही है, ऐसा ही है। क्या खूबसूरती का राज किया कि अंकल भी आपको देखते हैं। नहीं, मुझे नहीं देख रहे थे। ये गलत है, देखो आपको। ना 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 ना, यहाँ मैं ना करेक्शन करूँ, वो पहले बड़ा अपने आप को जैसे वो ना खुद को शो कर रहे थे कि जैसे वो हमारे साथ बड़े यानी कि अटैच होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जारी बात है इर्द गिर्द के लोग भी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अंदरून के हैं तो बड़े दिल वाले, लेकिन ये कि हमें ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो बाबा जी एकदम ही आके अटैक कर देंगे। ये बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपसे बात करना चाह रही हूँ कि ये जो इतना गुस्सा है, ये सोशल डेली पाकिस्तान की तरफ से? हाँ जी, उस्ताद साहब जो है ना मेरे, उस्ताद साहब हाँ जी, डांटे हैं? वो डांटे हैं। मतलब उनको, उनके बारे में तो मैंने सुना है कि वो तो बहुत ही पोलाइट है। तो बस इस्तग़फ़ार क्या हो गया, यासिर शमून साहब को कौन फ्लाइट कहता है? यासिर शमून साहब, मतलब आपको क्या फील हुआ उस वक्त? बब्बर शेर बनना है, बिल्ली बनना है या गिद्दर बनना है? नहीं, वो ऑटोमेटिकली आपको पता है, आप जब किसी के साथ रहते हैं ना, एक टाइम स्पेंड करते हैं, अब हम ऑफिस में होते हैं, हम सारा दिन एक मूड में होते हैं, तो उस वक़्त अगर वहाँ पे मैं ये ना शो करती तो फिर मैं उनकी स्टूडेंट ही नहीं थी। बात ये है। मतलब आपको ये फील हुआ कि आप उनकी स्टूडेंट ही नहीं? अगर मैं वहाँ पे ये सब ना करती तो, अगर मैं आराम से वापस आ जाती तो फिर काम ख़राब था। आप मुझे खुद बताएं कि उस वक्त जो सिचुएशन थी, अब जब एक सिचुएशन से डील करना भी आपको बताया, आपको चाह के भी सिखाया है आपके साथ, क्योंकि एक प्रोफेशनली वो माशाल्लाह 30 साल से इस फील्ड में है, ठीक है। जब हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है कि हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें ग्रूम होती हैं वक्त के साथ साथ, ठीक है। फील्ड में हम सीखते हैं ना, और फिर जब हम मौजूद हैं तो ज़ाहिर बात है कि जब हमने सीखा समझा, अब हम एक सिचुएशन में थे, आप भी उस सिचुएशन को समझ रही हैं, आपने उस सिचुएशन को बहुत पोलाइटली हैंडल करने की कोशिश की, आपने उनको मीन के जैसे बटरिंग करने की भी ट्राई किया कि भाई आप ज़रा एहराम से बाहर बैठ जाएँ, हम आपसे बात कर लें। अच्छा, वहाँ पे एज ए लेडीज़ काम कर रहे हैं, एज ए फीमेल काम कर रहे हैं, और वहाँ पे तमाम लोग हमारे साथ कोऑपरेट भी कर रहे थे, और इस तरह की हम एक्सपेक्टेशंस नहीं थी हमें बिल्कुल भी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं भी एक एजुकेटेड पर्सन हूँ, मैंने भी डबल मास्टर्स किया हुआ है, आप माशाल्लाह डॉक्टर हैं, हम बाय प्रोफेशन कोई लल्लू पंजू तो नहीं है कि हमें हाथ में माइक पकड़ा और जाके हम शुरू हो गए किसी के घरों के हम तकद्दुस पमाल कर रहे हैं या चादर चार दीवारी का हम ख्याल नहीं कर रहे। उस पर्सन का घर भी वहाँ पर मौजूद नहीं था, ठीक है। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि जब से CM साहिबा आई हैं, हमारी माशाल्लाह मरियम नवाज़ साहिबा यहाँ पे आई हैं, आपने देखा है कि वो ख़वातीन को अपनी रेड लाइन कहती हैं, और उन्होंने ख़वातीन की मजबूती के लिए, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा उनकी एम्पावरमेंट के लिए बड़ा काम किया। और हम जब बाहर काम कर रहे होते हैं तो हम समझ रहे होते हैं कि हम सेफ़ एंड साउंड हैं, वहाँ भी इस तरह का वाक़या हो जाना, अगर मिसाल के तौर पर आप 1 मिनट के लिए सोचें कि हम ये कैमरा ना चलाएं, हम ये वीडियो ना बनाएं, तो वहाँ पे मौजूद, यहाँ माशरे में मौजूद किसी बंदे को पता चल सकता है कि एक तंग गली में हम लोग खड़े हुए काम कर रहे हैं और एक ओवर एज पर्सन आके हमें इस तरह के मगलजात जो है वो बक रहा है, और हमें वो बाकायदा तौर पे गंदी गालियाँ दे रहा है। मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करना चाहूँगी, आप बेशक वो गालियाँ एज इट इज़ वीडियो की वहाँ पे लगा दें उसी की ज़ुबान में। बल्कि सुनी है सबने, ठीक है। वो ऊपर से वो ये बात यूज़ कर रहा है, एना दी माँ भी बाहर निकलेगी, दैट्स द पॉइंट। ये बड़े एक मैंने साफ सी बात की है, ठीक है। फिर मैं जाहिर बात है यही कहूँगी कि तुम अरेस्ट कर रहे हो। अभी इस बात पे मैं उसको ये ना बोलूँ कि तुम अरेस्ट कर रहे हो, मैं 15 पे कॉल करती हूँ, ठीक है। फिर वो कहता है कि आप यहाँ पे गंद फैला रही है। व्हाट टाइप ऑफ गंद? हमने उसको कुछ कहा है? हमने उसके घर का? मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जब वो बुड्ढा जो है खड़ा था, वो अपने प्राइवेट पार्ट्स को छेड़ रहा था, अपने आप से गंदी नज़रों से हमें देख रहा था, हमने उसकी तरफ तवज्जो नहीं की। लेकिन जब हमने तवज्जो नहीं की तो उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए हमें गलत अल्फाज बोले। यकीन माने मैंने उस बात को बड़ा लाइटली लेने की भी कोशिश की, और जब हम बाहर काम कर रहे होते ना तो 100 में से कोई एक दिन हमारा ऐसा ज़रूर हो जाता है जब हमें इस तरह के वाहियात किस्म के लोग हमें मिल जाते हैं, और उसमें हम लोगों की कोशिश होती है कि हम ऐसे लोगों को इग्नोर करके अपनी जो प्रोफेशनल अपना काम है उसको जारी रखें। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसे क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हम पॉइंट आउट ना हो, लोग हमें शायद ज़्यादा बोल्ड समझते हैं और इस तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं कि जी आप वहाँ करने क्या गई थी, ये वो। आप जितना भी सोशल मीडिया देखते हैं ना वो हमारे दम से ही है।
ठीक है। हम कोई ना कोई कंटेंट बनाते हैं, कोई ना कोई न्यूज़ कवर करने जाते हैं, किसी का चोरी, किसी का डाकू हो गया, कोई कत्ल हो गया, कुछ हो गया, वो हम कवर करने जाते हैं। डजेंट मीन कि वो हम जो आपके घर में लेडीज़ मौजूद हैं तो हम इज़्ज़त के काबिल नहीं है, या हम बाहर इसलिए मौजूद है कि हमारे पीछे फैमिलीज़ नहीं है, या हमारी फैमिलीज़ हमें सपोर्ट नहीं कर रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें भी अपनी फैमिलीज़ को जवाब देना पड़ता है। हम एक प्रॉपर टाइम के साथ काम करते हैं, प्रॉपर टीम के साथ काम करते हैं, और हम सिर्फ अपनी जो कम्युनिटी होती है, जो अपनी हमारी टीम होती है, उनके साथ अटैच होते हैं। जब वो ओवर एज पर्सन हमारे पर हमलावर हुआ है, आप भी अच्छी तरह जानती हैं, तो उस वक्त मैंने CRPC दफ़ा 100 के तहत फौरी तौर पर हिफाजत खुद इख्तियार की और उसको भरपूर किस्म की मज़ामत की और जवाब दिया। ठीक है। अब इसको कोई गलत कहे, वो जी वो बाबा जी का कार्ड यूज़ करे, या वो हमें कहे कि जी हमने वुमेन कार्ड यूज़ किया, तो ये तो कहना ही गलत है। ना उनका हमारी तरफ आना बनता था, ना उनका हमारी तरफ अरेस्ट करना बनता था। अगर हम उस बंदे को इग्नोर करें, जिस वक्त वो पर्सन प्राइवेट पार्ट्स को छेड़ते हुए हमें टोटली अरेस्ट करने की और हमें डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा था, ये काम हम उस वक्त भी कर सकते थे, यकीन माने, उस वक्त भी। लेकिन हमने उसको इग्नोर किया। हमने कहा ठीक है, शायद मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है, ये बाबा है या कुछ भी है, हम इसको साइड कर दें। लेकिन जब वो बाकायदा तौर पर हमारे पे हमलावर हुआ तो हमारा जवाब देना बनता है, और लड़की का जवाब देना बनता है। अच्छा, आपको ये पता है कि जिस वक्त हम वीडियो बना रहे थे वहाँ पे ओवरसीज और फॉरेनर लेडीज़ मौजूद थी, ठीक है। अब आप खुद बताएं कि क्या वो पॉजिटिव इमेज या नेगेटिव इमेज क्या डेवलप किया हमारे साथ? वो घबरा कर आगे को भाग गई कि जैसे पता नहीं यहाँ क्या हो। ठीक है। हमारे साथ उनकी कितनी अच्छी दुआ सलाम हुई, वो बाकायदा सेल्फीज ले रही थी और इस चीज़ को वो प्रमोट कर रही थी, और वो हमारे साथ चलना चाह रही थी। ठीक है। जब इस बंदे ने वहाँ आके बदतमीजी शुरू की है, क्या इमेज रह गया? क्या वो अरेस्ट उन्होंने नहीं फील किया? ठीक है। फील किया। वो कब तक इस चीज़ों को याद रखेंगे कि जी हम लाहौर में एक अंदरून में गए थे विजिट करने के लिए और वहाँ पे जी ये क्रिएशन हुई है। तो ये ऐसे बंदे को पकड़े मोहल्लेदार। अच्छा, वहाँ के मोहल्लेदार इस कदर पॉजिटिव, ठीक है, उन्हें पता था कि ये आदमी तंग करता है सबको। ठीक है। उन्होंने हमारा साथ भी दिया, उन्होंने हमें अप्रिशिएट भी किया, और सामने एक वो बैठक बनी हुई है साधन, ठीक है, वो बाकायदा वहाँ पे हालांकि एंट्री है, लेकिन इस सूरत हाल के फ़ौरन बाद उन्होंने हमें कहा कि आप अंदर आके बैठ जाएं। ठीक है। ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। चले, बुराई के साथ जो अच्छाई है वो चलती है, लेकिन ऐसे बंदे वहाँ पे जो मौजूद हैं, मुझे तो लगता है जानबूझ के करता, खुद को प्रमोट करने के लिए, पता नहीं कि मैं बड़ी शायर हूँ। मैंने एक वॉइस भेजी थी, उसमें आपने सुना था लोग क्या कह रहे हैं। हाँ, उस वॉइस के अंदर बाकायदा तौर पे ये चीज़ मौजूद थी कि ये बाबा जी साहब जो है ना, वो अपने आप को प्रमोट करने के लिए ऐसी हरकतें और ऐसे स्टंट ईद पे भी किए हैं उन्होंने, ताकि यहाँ पे और जब लोग आ जाते हैं या पहुँच जाते हैं तो बाकायदा तौर पे लाइट्स ऑफ कर दी जाती है, और उनके साथ कोई ये पॉकेट मार का भी काम हुआ है वहाँ पे। यहाँ पे मैं ये बताती चलूँ, बजाते एज अ गेस्ट मैं वहाँ पे मौजूद थी, हम ये शूट कर रहे थे। हम अक्सर शूट करते हैं आउटसाइड पे, लेकिन इतनी मैंने उस बाबा जी की, उस गंदे गलीज आदमी की मिन्नतें की कि ना करें प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, हम फीमेल्स हैं, हम आ जाती हैं बाहर, आप तो हम्मुल रखें, आप हमारे लिए एक मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं। लेकिन वो बाज नहीं आया, वो मुसलसल जो है अपनी आंखों से आंखें भी मारता रहा और मुंह से लफ्ज़ों की गंदी गालियाँ भी देता रहा। उसके बाद क्या होता है कि अनहर बोलती है, क्योंकि अनहर के अंदर तो फिर वो आएगा ना उसके सीनियर का, यासिर शमून नाम का जिन, तो वो जिन जो है ना वो बोतल से फिर बाहर निकल आया। इस पे आप हमें गलत नहीं कह सकते, हमने अपना सेल्फ डिफेंस किया, हमने कोई हाथ चलाकी नहीं की जो कि हम कर सकते थे, हमने कोई ऐसी बदतमीजी भी नहीं की। पर वो बाबा जी नॉन स्टॉप, मोहल्ले वाले 50 लोग होंगे तो वो बाबा जी एक अकेले 50 लोगों पे भारी थे। क्या कहती? बिल्कुल ऐसा ही है। जब उन्होंने गाली निकाली, देखे गाली बर्दाश्त नहीं होगी। और अभी तो ये शुक्र करें कि हमारे हेड हैं जैगम साहब ना, हमारे हेड कैमरा मैन है, कसम से वो वहाँ पे मौजूद होते ना तो उनकी वो हालत होनी थी ना कि वो बच गए हैं। यकीन माने वो बच गए। मेरे अंदर तो जो जिन आना था, ये जितने भी मीडिया पे लोग मौजूद हैं जो मुझे सुन रहे हैं, आप बेशक शायद कमेंट भी वो कर दें, बल्कि मुझे आए भी हैं, उन सबको पता है कि मैं बड़ी पुरसकून किस्म की एंकर हूँ, और मैंने ना कभी किसी के साथ मजाक किया, ना मैं कभी हाइपर हुई हूँ, ना कुछ। अगर मैं ना करती, मैं शायद बहुत सारी लेडीज़ जो वहाँ पे इस बंदे के हाथों अरेस्ट हुई हैं ना, उन सब के लिए शायद मैं एक शमा साबित हो सकती हूँ, एक लाइट साबित हो सकती हूँ कि अगर आपके साथ कहीं भी किसी भी जगह कोई भी शख्स ऐसी हरकत करता है उसका मुंह तोड़ के आए। मेरी यहाँ पे अपील है वज़ीर आला साहिबा से, वी वांट जस्टिस। हम लोग घरों से बाहर काम करने के लिए निकलते हैं, हम लोग आवाज़ बनते हैं लोगों की, हम लोग स्टोरीज़ करते हैं, कंटेंट करते हैं, अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचाते हैं, लेकिन नहायत माज़रत के साथ
रात से जितना ये मामला और जितनी चीज़ें मेरे दिमाग में बैठ गई, दिमाग में बस गई, यकीन करें मुझे खुद पे शर्म आ रही थी कि हमारी कोई इज्जत। मैं यहाँ पे और कुछ भी नहीं कह सकती, रियली मैं बहुत परेशान हुई कल से लेके अब तक। नहीं, ये रोने वाली बात नहीं है। माशाल्लाह डीआईजी फैसल कामरान साहब हैं और मैं उनसे भी अपील करूंगी कि आपके होते हुए ये काम हुआ है और इस बंदे को वाज़ेह तौर पर तनबीह करनी चाहिए। और मैं आपको एक और चीज़ एडिशनल बताती चलूँ जो अभी मेरे इल्म में आई है कि बाकायदा हमारे जो कुछ चैनल्स, कुछ एंकर्स हैं वो उस बाबा जी का इंटरव्यू करने जा रहे हैं। तो मैं सिर्फ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि उस बाबा जी के इंटरव्यू के साथ आपने मेरा जो मौक़िफ़ है वो साथ ज़रूर एंटर करना है, ठीक है। और अगर आप हो सके तो उस बाबा जी को मेरे सामने ले आएँ, अगर वो किसी एक बात से भी मुकर जाएँ कि ये तमाम चीज़ें एज़ इट इज़ वहाँ पे हुई हैं और हमारे कैमरे में रिकॉर्ड है। और मैं कहूँगी कि शायद पहले पहले मुझे ना बड़ा दुख होता था इस चीज़ का कि यार लोग ना वीडियो बना रहे होते हैं, लेकिन मैं आज सोचती हूँ कि वीडियो बनाना भी बड़ा ज़रूरी है ऐसे लोगों को शीशा दिखाने के लिए। ये तो मुकर जाएँ, ये तो अरेस्ट करके मुकर जाएँ। तो ऐसे लोगों के लिए वाकई ही कैमरा जो है ना वो बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों तक जा सके ऐसे लोगों की शक्ल जो कि बंद गलियों में औरतों को अरेस्ट करना अपना फ़र्ज़ अव्वल समझ रहे हैं। नहीं, इसके साथ दे मुझे इजाज़त, थोड़ा सा मेरी तबीयत अभी सेटल नहीं है क्योंकि जो गालियाँ हमारे घरों तक पहुँची हैं, हमारे माँ बाप को गई हैं जो कि कब्रों में सो रहे हैं, और ये अजियत वाली बात होती है किसी को भी उठा के गाली दे देना, और ऐसी गालियाँ जो सारी रात कानों में गूंजती रहीं। हमें इंसाफ चाहिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हम गलत है क्या। थैंक यू।